उसने अपने हथियार फेंक दिए और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी उतार दिए ताकि दौड़ते समय उसके शरीर से वजन कम हो जाए। आपने मैराथन रेस के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया भर में मशहूर है और आज 1000 से ज़्यादा मैराथन रेसेस दुनिया भर में आयोजित की जाती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऑफिशियल मैराथन रेस की दूरी स्पेसिफिकली 42.195 किलोमीटर ही क्यों होती है? ना 40, ना 45, 42.195? ये तो एक अजीब सा नंबर है कि नहीं? ये खेल एक रोमांचक और ऐतिहासिक घटना को समर्पित है। प्राचीन ग्रीस, जिसे यूनान भी कहते हैं, वहाँ के एक सैनिक जिसका नाम फेडिपाइडस था, उसने इतनी ही दूर एक खास मकसद से दौड़ लगाई थी। आइए इसे समझने के लिए कुछ 2500 साल पीछे चलते हैं। 490 BC। पर्शिया, जो आज का ईरान है, वो उस समय एक विशाल साम्राज्य था। उन्होंने ग्रीस पे आक्रमण की योजना बनाई। पर्शिया के सम्राट दारियस को ग्रीस के समुदाय एथेनियंस से एक बदला लेना था। एथेनियंस ने पर्शिया के शहर सारदेस में एक पुरानी लड़ाई के दौरान पर्शिया की दुश्मन सेना का साथ दिया और उस शहर को तहस नहस करके रख दिया। स्पार्टा और एथेंस ग्रीस के दो बड़े शहर थे। पर्शिया के सम्राट दारियस ने एजियन समुद्र पार 100 से भी ज़्यादा समुद्री जहाज, जिन पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक सवार थे, भेजने का निर्णय लिया। ये आज का मैप है उस जगह का जहाँ की हम बात कर रहे हैं। पर्शियंस इस तरफ से आए, जो कि टर्की है। प्लान था कि एजियन सी के पार एथेंस पर चढ़ाई की जाए और नज़दीक से देखें तो ये एथेंस है। इस जगह का नाम स्पार्टा है। स्पार्टन्स ग्रीस में माने हुए योद्धा थे और युद्ध नीति में निपुण लोग थे। जब पता चला कि 100 से भी ज़्यादा समुद्री जहाज आ रहे हैं, एथेनियंस ने स्पार्टन्स को मदद का बुलावा भेजा। स्पार्टन्स उस समय एक धार्मिक उत्सव में व्यस्त थे और उन्होंने कहा कि हम पूर्णिमा की रात का चांद देखे बिना नहीं आ सकते। पूर्ण चंद्र की रात अभी कुछ और रातें दूर थी। अब एथेनियंस को अकेले ही लड़ना था। कुछ बहुत छोटी मित्र सेनाओं ने उनका साथ दिया, पर संख्या के हिसाब से पर्शिया की सेना एथेनियंस से बहुत बड़ी थी। पर्शियन सेना ने मैराथन में अपना पड़ाव डाला और वहां से एथेंस की ओर बढ़ने की योजना बनाई। वहां एथेनियंस ने डिसाइड किया कि वो बजाय इसके कि दुश्मन सेना का एथेंस तक पहुंचने का इंतजार करें, वो मैराथन में ही उनसे भिड़ जाएंगी। एथेनियंस अपनी बेहतर युद्ध नीति की वजह से युद्ध जीत गए और पर्शियंस को उनकी कश्तियों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक पल था। विश्व इतिहास आज कुछ और ही होता अगर पर्शिया वो युद्ध जीत जाता। हमें इसको इस रूप में देखना होगा कि पूरे विश्व में और स्पेशली यूरोप में ग्रीक सभ्यता का कितना प्रभाव आज दिखता है। युद्ध के तुरंत बाद फेडिपाइडस, जो कि एथेनियन सेना का एक सैनिक था, वो लोगों को जीत का समाचार सुनाने के लिए एथेंस की ओर भागा। वो इसलिए जल्दी से भागा कि उससे पहले कोई और पर्शियन सैनिक वहां पहुंच के झूठा समाचार देकर शहर में कोई अराजकता न फैला दे। मैराथन से लेकर एथेंस तक का पूरा सफर उसने बिना रुके दौड़ के पूरा किया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी उतार दिए ताकि दौड़ते समय उसके शरीर से वजन कम हो जाए। उसे 40 किलोमीटर से ज्यादा फासला जो तय करना था, वो सीधा सभा में चिल्लाता हुआ पहुंचा, नेने की कामेन, नेने की कामेन। इसका मतलब था कि हम जीत गए, हम जीत गए। ये कहते ही वो अपना काम पूरा कर हाँफते हुए गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो दूरी उसने दौड़ के पूरी की थी, वही आज की मैराथन रेस की दूरी है। फेडिपाइडस की इस जोशीली दौड़ को समर्पित मैराथन नाम की एक रेस ओलंपिक में शामिल की गई, जहां खिलाड़ी उतनी ही दूर 42.195 42.195 किलोमीटर दौड़ते हैं। समय बीतने पर यह खेल बहुत प्रसिद्ध हो गया और पेशेवर खिलाड़ी तो सालों इसके लिए अभ्यास करते हैं। खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस दुनिया भर में इसमें हिस्सा लेते हैं। अगली बार जब आप मैराथन के बारे में सुने तो फेडिपाइडस की कमिटमेंट को, उसके जज्बे को ज़रूर याद रखें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ऐसे और भी रोचक वीडियोस के लिए हमारा YouTube और Facebook चैनल सब्सक्राइब करें।